इनके ऊपर इन मजदूरों ने भरोसा जताया है। आज 1 से 1.5 लाख मजदूर मेरे को लगता है कि इस मंडी में काम करते होंगे। किस मांग को लेकर आज आप दोस्ती के बारे में? जी सर, हमारा एक सर हमारे किशनगढ़ मार्बल मंडी से एक हमारा वार्ड नंबर 1 है, जिसके अंदर जो हमारा युवा भाई मरा उसका नाम विष्णु सिंह है। उसका नाम विष्णु सिंह है, उनके पिताजी का नाम राजेंद्र पवार जी है। सर ये सुबह निकला था अपने काम पे, एक मार्बल जो गोदाम है जो कटर लगाया हुआ है उसका नाम का है सर, उसके अंदर वो 9:30 बजे के लगभग अपने काम पे गया था। एक घटना घटित हुई सर, जिसके अंदर उसके ऊपर एक ब्लॉक गिर गया। उस ब्लॉक का उसको पता था कि ये क्रैक है, तो सर उसने अपने मुनीम को बताया, जो वहाँ पे था ठेकेदार या मुनीम जो भी था, उसने बताया। एक उसके साथ लड़का था जिसका नाम कानाराम था। उन दोनों ने कहा मुनीम को कि सर ये क्रैक है, यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है, तो आप इसको प्लीज़ चेक कर लीजिए, आप सेठ जी को बोल दीजिए। उन्होंने पता नहीं सेठ जी से बात की है या नहीं की है, तो उन्होंने बोला कि सर ये ओके है, मैंने बात कर ली है, आप इसको रखिए। तो सर कान्नाराम ने और विष्णु सिंह ने उस जो ब्लॉक था उसको रखने के लिए आगे गए। देन उसके बाद में सर जो विष्णु सिंह की साइड थी वहाँ से ब्लॉक उसके ऊपर गिर गया, तो सर उसकी बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया। उसको जो हमारा मार्बल सिटी हॉस्पिटल है किशनगढ़ के अंदर, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे ले जाने के बाद आधे घंटे उसकी ब्लीडिंग चली, वहाँ पे उन्होंने रेफ़र कर दिया। वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने अजमेर रेफ़र कर दिया। अजमेर उनको क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लाया गया। सर क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 10 या 15 मिनट के बाद उसने दम तोड़ दिया था। उसके बाद में जो उनके मुनीम थे या जो उनके कर्मचारी थे वो लोग आए। इनके परिजनों को पता भी नहीं है कि बिना किसी, आज मार्बल एरिया में एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर मजदूर की डेथ होती है तो सर उसको क्लेम मिलता है। उस क्लेम की ना कोई सूचना दी ना कुछ और। जो उनके कर्मचारी थे इनको गुमराह करके, या इनके पिताजी को कुछ पता नहीं था, ये दुख की स्थिति में थे, तो इनको लेके जेल ना गए ये कहने के लिए कि पोस्टमार्टम करवाएं। यहाँ पे हम आए, वो मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, एक युवा साथी था मेरा, वो यहाँ पे हम उसके साथ आए। तो मैंने पूछा इनको कि आपने जो क्लेम आपका पास होना है, आपने क्या उसकी कार्रवाई की? आपने सेठ जी को या किसी जो हमारे मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुधीर जी जैन, उनसे बात की क्या? तो बोले कि नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हमने सुधीर जी जैन साहब को फ़ोन किया, जो कि हमारे प्रेजेंट हैं इनके किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर उनसे बात की हमने, इतना सा कहा कि सर आप कहाँ पे हैं, ऐसी दुर्घटना हुई है तो आप यहाँ पे आए। हमको आज कम से कम 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे इंतज़ार करते हुए, तो आप आ जाएं। तो वो बोलते हैं, उनके वर्ड्स देखिए आप, वो ये बोलते हैं कि आप नेतागिरी मत करिए। उनके परिजनों को ये बोलते हैं कि आप नेतागिरी मत करिए। ये सर वर्ड्स नहीं होते हैं उनके। एक तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हम सर सुबह 12 बजे से बैठे हैं। 12 बजे मेरे मित्र की डेथ हो गई थी। 12 बजे से हम इंतज़ार कर रहे हैं, सेठ जी को फ़ोन कर रहे हैं, सुधीर जी को फ़ोन कर रहे हैं, जो अध्यक्ष है मार्बल एसोसिएशन के, वो नहीं आ रहे हैं अभी तक। अब आए हैं जाके, कम से कम अभी टाइम हो रहा है सर 7:30 पौने 8। वो